कौन कौन से लोग आईटी के हैं अपनी लोग हैं जो कस्टमर है वो भी फाइनेंसर जो पैसा दे रहे हैं, अबेटर जो मदद कर रहे हैं, तो लिविंग ऑन द अर्निंग वो जो कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से कमाई गई जो रकम है उससे अपनी जिंदगी पास है। ऑल कॉन्स्पिरेटर सारे शामिल हो। आईटीपीए में कहा गया है कि a case under ITPA shall be investigated by a special police officer। अब ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर कौन है? स्पेशल पुलिस ऑफिसर दो तरह से अपॉइंट होते हैं, या तो कंसर्न कोर्ट किसी मौजूदा पुलिस ऑफिसर को या किसी रिटायर्ड पुलिस या मिलिट्री के ऑफिसर को अपॉइंट करे स्पेशल पुलिस ऑफिसर किसी पर्टिकुलर केस के लिए, तो वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर है। या राज्य सरकार नोटिफिकेशन निकाल करके किसी इंस्पेक्टर लेवल ऑफिसर को स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपॉइंट करे। स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपनी मदद के लिए 3-4 सबऑर्डिनेट ऑफिसर रख सकता है, लेकिन वो 3-4 सबऑर्डिनेट ऑफिसर स्पेशल पुलिस ऑफिसर नहीं होते। इन्वेस्टिगेशन को स्पेशल पुलिस ऑफिसर करेगा। मोस्ट ऑफ द एक्टिकल कोर्टों में जाकर के इसी ग्राउंड पे होते हैं। डिफेंस लॉ ये कहता है कि आपका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज नॉट डन इन्वेस्टिगेशन इन दिस मैटर। उनसे पूछा कि भाई आप स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं, तो कई मामलों में लिखा होता है कि हाँ वो एसएचओ ने लिख दिया है, लेकिन एसएचओ का आपको स्पेशल पुलिस ऑफिसर लिख देना इज नॉट वैलिड। आपको बकायदा स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लाकर देना पड़ता है कि मुझे स्पेशल पुलिस ऑफिसर नोटिफाई किया गया है। या अगर आपके सामने समस्या है, आप जज साहब से बात करके अपने आप को अपॉइंट करा लो स्पेशल पुलिस ऑफिसर। लॉ की जानकारी नहीं है पुलिस ऑफिसर को, दूसरे स्पेशल पुलिस ऑफिसर है नहीं, कोई पुलिस ऑफिसर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, अगर उसको लॉ की जानकारी हो तो वो अदालत में जाकर के अपने आप को स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपॉइंट करने का ऑर्डर ले दे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। नहीं होगा नहीं होगा। ओनली पुलिस ऑफिसर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में राम सिंह 1962 और ये केस लगातार इस केस की बुकिंग है तो लगातार 2012 तक आप देख रहे हैं। 2003 का दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, उसमें भी बिल्कुल यही पॉइंट क्लियर किया गया। 2012 का अशोक शर्मा में जजमेंट है झारखंड हाईकोर्ट का, उसमें यही पॉइंट कहा गया ओनली स्पेशल पुलिस ऑफिसर एंड हिज असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर आर कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस अंडर द TICA Act। It's a complete code in itself and should prevail over CRPC. There is nothing in the Act to coordinate the activities of the regular police with those of the special police officer। इस केस में हुआ यह था कि उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा है CRPC में इन्वेस्टिगेशन की अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके इन्वेस्टिगेशन किया है, और उस प्रोसेस में हमने लोकल पुलिस के एक ऑफिसर को कहा कि आप इन्वेस्टिगेट कर दो, लेकिन हमारा उसमें कोलैबोरेशन था। कोर्ट का नहीं, ये जो पूरा का पूरा TICA एक्ट है ये अपने आप में पूरा कंप्लीट कोड है और आप CRPC में नहीं घुस सकते, क्योंकि जब कोड एक्ट खुद प्रोवाइड कर रहा है तो CRPC में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक्ट अपने आप में कंप्लीट कोड है। एज फार एज पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न्ड, आपको वो फॉलो करना चाहिए। अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो यू आर द रॉन्ग साइड। ये देखिए कल किसी ने सवाल किया था कि अगर स्पेशल पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो क्या किया जाए, उसका समाधान द मजिस्ट्रेट कैन ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर एंड अबव अंडर सेक्शन 16 ITPA टू रेस्क्यू एनीबॉडी एनी टाइम। इफ SPO हैज नॉट बीन नोटिफाइड, अगर SPO नोटिफाइड नहीं हुआ है, अवेलेबल पुलिस ऑफिसर should feel empowered under this provision। सेक्शन 16 ITPA का किसी भी इंटरेस्टेड पुलिस ऑफिसर को ये मौका देता है कि वो संबद्ध मजिस्ट्रेट के सामने जाए, ऑर्डर ले, उसके बाद रेस्क्यू करे और पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन चूंकि पुलिस ऑफिसर को ये प्रावधान नहीं पता, वो एप्लीकेशन 2 घंटे लगते हैं ऑर्डर को लेने में। आपने पूरा 4 महीने केस को इन्वेस्टिगेट किया, वो 2 घंटे में पूरा
के एक एप्लीकेशन लगा करके ऑर्डर ले लेते तो आपको लिखना बेकार नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज, जो पीएम नायर कह रहे हैं कि एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लॉ नहीं है। अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन लॉ ठीक समझ नहीं है, इस वजह से उनकी पूरी मेहनत बेकार है। जितना की नॉलेज है आईपीसी से हर दूसरी और ज्यादा इससे ज्यादा नहीं। नो अपील अगेंस्ट, अच्छा एक बहुत अहम चीज है जो आईटीपीए की प्रोसीडिंग्स में नहीं होती। ट्रैफिकिंग तब बंद होगी जब आप आर्थिक स्थिति पर चोट करेंगे। आप छोटे छोटे लोगों को जेल भेजते रहिए, वो बेल पे आते रहे, कोई 8-10 साल जेल में चला गया, वो होता नहीं है कभी, लेकिन गिरफ्तारी हो जाती है, 3 महीने 4 महीने जेल में रहते हैं, उससे किसी का आर्थिक नुकसान नहीं होता। आर्थिक नुकसान होता है तब जब प्रॉपर्टी सीज होती है, किसी की प्रॉपर्टी जब शटडाउन हो गई, क्लोज हो गई, सीजर हो गई। आईटीपीए एक्ट में प्रावधान है, जिन बिल्डिंग्स में आईटीपीए के ऑफेंस कमिट होते हुए पाए गए, उन बिल्डिंग्स के एविक्शन और क्लोजर के प्रावधान, और उसके लिए पुलिस को एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है कोर्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा कन्विक्शन का। कन्विक्शन का वेट करेंगे, उसके बाद जब एक बार साबित हो गया कि ये ऑफेंस किया, उसके बाद आप बिल्डिंग को सीज करेंगे, उसको एविक्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, ऐसा नहीं है। केस रजिस्टर होते ही पैरेलल प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चालू कर सकता है उस बिल्डिंग के एविक्शन और क्लोजर के लिए, तो नहीं होगा। अगर वो होगा तो गंभीर आर्थिक चोट ट्रैफिकर्स पर लगेगी। जब उनकी लाखों लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब एविक्ट होने लगेगी और सील होने लगेगी, तब उनको चोट पहुंचती है। छोटे छोटे मुद्दे पकड़ लिए, करीब झारखंड की कोई लड़की पकड़ के डाल दी, उनका कोई नुकसान नहीं होता है, और ये पावर पुलिस ऑफिसर इस्तेमाल नहीं करते। Closure and eviction of brothel after notice. DM under section 18 or item can act on information. District magistrate can act on information from police or NGO or anybody else. DM can issue notice to the owner, lessor, landlord of the house, room, place, or portion thereof, or the agent as well as the tenant safety occupier of any of the person's house, room, place, or portion can direct show cause to be filed within 7 days of the receipt of the notice stating why the property should not be attached to issue. एक केस रजिस्टर हुआ, केस रजिस्टर होते ही सेक्शन 18 में डीएम के पास इंफॉर्मेशन जाती है। डीएम तुरंत एक नोटिस सर्व करता है। जैसे 18 में आप एप्लीकेशन लगाओगे तो आप प्रोसीजर स्टार्ट करिए इसके क्लोजर का, डीएम तुरंत नोटिस जारी करेगा जिसकी प्रॉपर्टी है या जितने भी लोग हैं सबको, और उनको 7 दिन का वक्त देगा। 7 दिन के अंदर आप हमें जवाब दीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी क्यों हम एविक्ट कर रहे हैं। The DM is after hearing the party satisfied about the issue। पार्टी को सुनना जरूरी है, बिना किसी को सुने आप इसके खिलाफ फैसला नहीं कर सकते, ये नेचुरल जस्टिस है। इसके 7 दिन का प्रावधान है। 7 दिन if after hearing the party, if the DM is satisfied about the misuse, he can number 1 direct eviction of the occupier within 7 days of the order। अगर पार्टी को सुनने के बाद डीएम इस बात को लेकर के संतुष्ट है कि आपकी बिल्डिंग का आईटीपीए के तहत किसी ऑफेंस को कमिट किए जाने के लिए मिसयूज किया गया है, डीएम 7 दिन के अंदर उस ऑक्युपायर को बिल्डिंग से एविक्ट करने का ऑर्डर देगा। दूसरा, डायरेक्ट that prior approval of DM be obtained before letting out the sale, again during the following year। उस मकान को दोबारा किराए पर दिए जाते हैं। मान लीजिए मकान का मालिक कोई और है, किसी को किराए पर दे रखा था, उसको आपने निकाल दिया। अब मकान का मालिक उस मकान को दोबारा किराए पर देने के लिए डीएम से परमिशन लेगा। जब डीएम अलाउ करेगा तभी उस मकान को दोबारा किराए पर देगा। अगर सामान एडल्ट पाए गए हैं तो 1 साल का टाइम है, और अगर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है उसमें तो 3 साल। अगर सर्च के दौरान उस बिल्डिंग में बच्चे पाए गए तो आने वाले 3 साल तक आपको अपने मकान को दोबारा किराए पर देने के लिए